हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वीडियो के थंबनेल से तो आपको पता चल ही चुका होगा कि वीडियो किस बारे में है। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। आज मेरे पास है द न्यू रॉयल इनफील्ड मेटेओर 350। ये जो मोटरसाइकिल है ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा इस मोटरसाइकिल को मेरे पास हो चुका है और ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा मोटरसाइकिल चल चुकी है। तो आज हम इस मोटरसाइकिल का लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए मोटरसाइकिल कैसी है। तो अगर आप एक मोटरसाइकिल परचेज करना चाहते हैं, लंबे समय के लिए ओन करना चाहते हैं, उसके लिए ये मोटरसाइकिल कैसी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटरसाइकिल के नए जे सीरीज इंजन के बारे में। ये जो मोटरसाइकिल है, रॉयल इनफील्ड ने इसमें जे सीरीज का इंजन इंट्रोड्यूस किया है, जो कि प्रीवियस वर्जन्स के मुकाबले में बहुत ही स्मूथ है। ये इंजन जो है हाईवेज पे आपको स्मूथ एज बटर लगता है, वाइब्रेशंस बिल्कुल भी नहीं होती। और प्रीवियस वर्जन्स के मुकाबले में जो मोटरसाइकिल के प्रीवियस वर्जन्स थे या फिर इसके जो पुराने मॉडल्स थे, थंडरबर्ड की बात कर लें, उसके मुकाबले ये मोटरसाइकिल बहुत स्मूथ और बहुत कंफर्टेबल चलती है। उसके बाद बात करें मोटरसाइकिल की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। ये जो मोटरसाइकिल है काफ़ी हेवी मोटरसाइकिल लगती है दिखने में, लेकिन जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है इस मोटरसाइकिल का बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप इसको हाईवेज पे राइड करते हैं, ट्रैफिक में राइड करते हैं, तो हैंडलिंग बहुत ही ईजी होती है इस मोटरसाइकिल की। वेट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा है इस मोटरसाइकिल का कि आप बिल्कुल एक हाथ से मोटरसाइकिल को हाई स्पीड्स में कंट्रोल करके राइड कर सकते हैं हाईवेज पे। तो अगली चीज़ आती है मोटरसाइकिल के कंफर्ट के बारे में। अगर मोटरसाइकिल के कंफर्ट की बात करें, सबसे पहले जो हैंडल बार की पोजीशन है वो बहुत ही डिसेंट पोजीशन पे है। बिल्कुल आपको झुकना नहीं पड़ता मोटरसाइकिल पे। अगर आप इस मोटरसाइकिल को लेकर राइड करते हैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन मेंटेन रहती है। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि मुझे इस मोटरसाइकिल में लगता है कि बेटर हो सकती थी। उनमें से एक चीज़ है मोटरसाइकिल की सीट। जो स्टॉक सीट मोटरसाइकिल के साथ आती है, अगर आप लॉन्ग आवर्स के लिए मोटरसाइकिल को राइड करते हैं तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको फील होता है। एक और रीज़न उसका ये भी है, थोड़ा सा अगर ऑफ रोड थोड़े से भी ख़राब रास्ते आ जाते हैं, तो रियर सस्पेंशन अगर आप देखें, रियर शॉक ये राइडर सीट के बिल्कुल नीचे है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देती है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको फील होता है सीट का। लेकिन इसका सोल्यूशन ये है, अगर आप जब मोटरसाइकिल को परचेज़ करते हैं, रॉयल इनफील्ड से टूरिंग सीट अगर आप लगवा लेते हैं, टूरिंग सीट इस सीट के मुकाबले में काफ़ी कंफर्टेबल है इस मोटरसाइकिल। नेक्स्ट बात करते हैं मोटरसाइकिल की रिलायबिलिटी के बारे में। वेल, इस सेगमेंट के जो बाकी ब्रांड्स हैं, उनमें से ये मोटरसाइकिल जो है सबसे टॉप रेटेड मानी जाती है। इस मोटरसाइकिल को किंग कहा जाता है अपने सेगमेंट के। ये कैसे बाकी ब्रांड से बेटर है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जो बाकी ब्रांड्स हैं इतना कंफर्टेबल मोटरसाइकिल और इतनी रिलायबल मोटरसाइकिल प्रोड्यूस नहीं करता। इस मोटरसाइकिल, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके कंफर्ट के लिए, इसकी एबिलिटी जो हाईवेज पे क्रूज़ करने के लिए, सिटी राइड्स में बहुत अच्छे से हैंडलिंग के लिए मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है, बहुत ही रिलायबल मोटर। अगर आप मोटरसाइकिल को सिटी राइड्स के लिए यूज़ करते हैं या फिर लंबे राइड्स के लिए लेके जाते हैं, मोटरसाइकिल बहुत ही रिलायबल है, कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होती। तो अगली बात करते हैं मोटरसाइकिल की ब्रेक्स के बारे में। मैं पर्सनली रॉयल इनफील्ड की जो मोटरसाइकिल्स उनकी ब्रेक्स का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि इस मोटरसाइकिल की ब्रेक्स की अब अगर बात करें, अच्छी ब्रेक्स हैं, लेकिन कभी-कभी अगर आप हाई स्पीड्स पे चला रहे हो मोटरसाइकिल को, हाईवे पे क्रूजिंग कर रहे हो, तो ऐसा लगता है कि ब्रेक्स बेटर हो सकती थी। तो रियर ब्रेक है वो कभी-कभी आपको थोड़ा-सा कमज़ोर सा फ़ील होता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं मोटरसाइकिल की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। वेल, अगर आप इस मोटरसाइकिल को परचेज़ करते हैं, अगर आप टाइमली सर्विसिंग, इंजन ऑयल, फ़िल्टर्स, ब्रेक्स टाइमली सब कुछ चेंज करवाते हैं, मोटरसाइकिल का ध्यान रखते हैं प्रॉपर्ली, तो 10 से 15 साल ये मोटरसाइकिल आराम से चल जाएगी। ये इस मोटरसाइकिल की ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मोटरसाइकिल ज़्यादा टॉल नहीं है, लेकिन इस मोटरसाइकिल की हाइट के हिसाब से ये मोटरसाइकिल सारे राइडर्स के लिए बिल्कुल सही है। बिल्कुल आपको हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब बात करते हैं जो कुछ कॉन्स हैं इस मोटरसाइकिल के साथ जो मैंने फेस किए हैं। तो अगर कॉन्स की बात करें, सबसे पहली चीज़, मोटरसाइकिल 350 सीसी इंजन के साथ क्रूज़र मोटरसाइकिल है, तो कहीं न कहीं एक गियर की कमी फ़ील होती है। 6 गियर मोटरसाइकिल ये होनी चाहिए थी। वो हाईवेज़ पे क्रूज़िंग के लिए स्पीड है वो काफ़ी कम है। 350 सीसी के इंजन के साथ अगेन जो टॉप स्पीड है थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि सिंस ये एक क्रूज़र मोटरसाइकिल है। मिरर की क्वालिटीज़ का आप देख सकते हैं, मैंने इस मोटरसाइकिल में जो है बार एंड मिरर्स इंस्टॉल करवाए हैं, क्योंकि इसके जो स्टॉक मिरर्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनकी फिटिंग बिल्कुल सही नहीं रहती। मैंने कई बार उसको सही करने की कोशिश करी, तो एंड पे मुझे बार एंड मिरर्स का यूज़ करना पड़ा। एक और जो चीज़ मुझे लगता है बेटर हो सकती थी वो है फ्यूल इंडिकेटर। ये मोटरसाइकिल का फ्यूल इंडिकेटर कभी भी आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता। सिंस ये प्रॉब्लम रॉयल एनफील्ड की सारी मोटरसाइकिल के साथ आती है, फ्यूल इन्फॉर्मेशन सही ना देना इंडिकेटर का। अभी मोटरसाइकिल खड़ी है तो आपको हाफ टैंक दिखाने लग जाएगा। अगर आप मोटरसाइकिल को चलाना स्टार्ट करेंगे तो मोटरसाइकिल ऑलरेडी रिजर्व में चल रही होगी। तो आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी बहुत बेटर हो सकती थी। वेल, ये था मोटरसाइकिल का लॉन्ग टर्म रिव्यू। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जाने से पहले
वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो इस मोटरसाइकिल को परचेज़ करने का सोच रहे हैं या फिर जो इस मोटरसाइकिल को ओन करते हैं। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।